बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 27 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू एक्सरसाइज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नंबर है 8.7 और इस एक्सरसाइज में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। जो प्रीवियस हमने जितनी भी डेफिनेट इंटीग्रल को परफॉर्म किया उसी से रेलिवेंट ये क्वेश्चंस होंगे। इनमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के और प्रॉपर इम्प्रॉपर के। इनको हम ना इसमें अपने अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपके कोर्स आउटलाइन में क्वेश्चंस एग्जिस्ट हैं वो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने परफॉर्म करने हैं। और इसकी जो स्टेटमेंट है, इवेलुएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होती है वो आपके पास इन्फिनिट के लिहाज से एग्जिस्टेबल होती है। और अगर वो इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट ना हो तो आप वो वैल्यू अगर पुट करें कोई फ्रैक्शन फॉर्म में तो आपको एक अनडिफाइंड आंसर क्रिएट कर रहा होता है। हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब कोई अपने रिजल्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो इम्प्रॉपर की फॉर्म में होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेट इंटीग्रल, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है और न्यूमरेटर में dx है डिवाइड बाय x² + 1। अब ज़रा आप गौर करिएगा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपके पास tan इनवर्स x की फॉर्म बन रही है, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल जो दी हुई है वो आपके पास 1/x² + 1 को ये बात की निशानदी करी है कि ये tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन है। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी dx डिवाइड बाय x² + 1 को लिख दिया tan इनवर्स x, यानी जो ये वाला रिजल्ट है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास बन गई tan इनवर्स x। उसके बाद हमने इसकी लिमिट्स लिखी। अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अब हमने x की जगह अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो आपको माइंड में रहनी चाहिए। tan इनवर्स इन्फिनिटी आपको आइडिया है कि ये इक्वल होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री के। tan इनवर्स इन्फिनिटी जो अनडिफाइंड वैल्यू है ये आपको 90 डिग्री पे मिलती है π/2 पे, माइनस ये वाला tan इनवर्स 0 जो है ये आपके पास ऑलवेज 0 ही होता है। अब आपने π/2 - 0 किया तो ये आपका आंसर आ गया π/2, इट्स मीन 90 डिग्री। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल एज ए प्रॉपर फॉर्म। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो जो है ना, मैं आपको बताना था कि डिस्क्रिप्शन में जो होंगे ना रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आप सभी स्टूडेंट्स को PDF फाइल लिंक शेयर किया जा रहा है, वो आप सभी स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लेना है। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन होंगी वो आपने अपने नोट्स के अंदर उसको अच्छे अंदाज में लिख भी लेना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए इसके अलावा कुछ होंगे, जस्ट वही आपने अपने नोट्स के अंदर राइट कर लेने हैं। टोटल 1 to 10 है, तो इसके अंदर ही आपने अपनी लिमिटेड क्वेश्चंस को ही परफॉर्म करवाना होगा। तो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 है dx डिवाइड बाय x², ठीक है। अगर हम इसको ज़रा गौर करें तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है तो समथिंग और 0 इन्फिनिटी होती है। इट्स मीन कि ये अनडिफाइंड फॉर्म एग्जिस्टेबल है। बट आपने तो इसका रिक्वायर्ड आंसर निकालना है इम्प्रॉपर को सोल्व करके। तो हमने क्या करना है इसके लिए कि ये जो x के बटे के नीचे लिखा हुआ x² है इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। अगर हम इसको बटे से ऊपर लेके जाएं तो ये x⁻−1/2 हो जाएगी। वही मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 है x⁻⁻1/2 इंटू dx। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें कि इस x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई 1 पड़ा हुआ है, यानी x का डेरिवेटिव अगर साथ में पड़ा है तो आप इसकी पावर में +1 ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x⁻1/2, ठीक है ना, यानी -1/2 + 1, ये +1/2 हो गया। और डिवाइड में जो पावर में आपने ऐड किया वही कंप्लीट टर्म आपके पास बटे के नीचे भी आ जाएगी, यानी 1/2। और जो इसकी लिमिट्स हैं वो है जी 0 से 1। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1/2 को जब आप बटे से ऊपर लेके जाएंगे ये 2 बन जाएगा और x⁻1/2 को लिख दिया हमने x²। और जो इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 है तो 2 इंटू यहाँ पर x की लिमिट आपने अपर लिमिट पुट करनी है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट। उसके बाद 2 इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1 - 0 1, 2 इंटू 1, तो आंसर आपका 2 आ गया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 4 है डी एक्स डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने ये रिजल्ट आपका देखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 4 डी एक्स डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। देखिए ना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स को लिख सकते हैं स्क्वायर के अंदर एक्स के रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पर डेफिनेशन बन रही है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये आपके पास इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की जगह कांस्टेंट जो है 2 है, ठीक है ना, और x की जगह आपके पास x स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये जो आपके पास कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट 2। ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है साइन इनवर्स x के रूट ओवर 2 और इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। अब आपने इस पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिएगा साइन इनवर्स x के रूट यानी कि अपर लिमिट 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो ये बन गई अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है, x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0/2 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। ये देख सकते हैं लोअर लिमिट 0 है साइन इनवर्स के लिहाज से। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास π/2 है 90 डिग्री और साइन इनवर्स 0 आपके पास 0 है, π/2 माइनस 0 आपके पास आंसर π/2 आ जाएगा। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। डेफिनेट इंटीग्रल -8 से 1 है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 1/3। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स रेज टू पावर 1/3 को जब आप बटे के ऊपर लेके जाते हो तो ये आपके पास -1/3 हो जाएगी, यानी पावर नेगेटिव हो गई। तो डेफिनेट इंटीग्रल -8 से +1 एक्स रेज टू पावर -1/3 इंटू डी एक्स। अब आपने यहाँ पर x का देखना है डेरिवेटिव अगर साथ में पड़ा है यहाँ पर तो आप इसकी पावर में +1 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव साथ में एग्जिस्ट है, 1 मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव 1 अगर पड़ा हुआ है तो आप -1/3 में +1 को ऐड कर सकते हैं और वही पावर आप बटे के नीचे भी लिख सकते हो। तो x रेज टू पावर -1/3 +1 2/3 आ जाएगा और बटे में 2/3 आ गया और जो इसकी लिमिट्स हैं वो -8 से +1 है, यानी कि लोअर लिमिट -8 अपर लिमिट +1। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, ये जो बटे के नीचे 2/3 है, जब आपने इसको ऊपर लेके जाना है बटे से ऊपर तो ये 3/2 हो जाएगा और x रेज टू पावर 2/3 और इसकी लिमिट्स आपने राइट कर देनी है। तो वो ऐसे आ जाएगी आपके पास, यानी कि इस अंदाज में 3/2 आपने x की जगह जब आपने ये अपर लिमिट पुट करनी है 1 तो ये आ जाएगा 1 रेज टू पावर 2/3। ये देख सकते हैं 1 रेज टू पावर 2/3 माइनस लोअर लिमिट आपने -8 पुट करना है x की जगह, यानी यहाँ पर x की जगह आपने -8 पुट किया तो 2/3 इसकी पावर होगी। तो ये ऐसे हो जाएगा -8 रेज टू पावर 2/3। फिर आपने 1 की पावर 2/3 को सोल्व करना है तो आपके पास 1 आ जाएगा और -8 रेज टू पावर 2/3 को कैलकुलेट करना है तो +4 आएगा ये वाला, और ये -4 आपका एज इट इज़। ये ऐसे है कि पावर आपके पास देखेंगे इवन है, बटे के ऊपर इवन पावर है तो ये नेगेटिव क्लोज हो जाएगा और 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2 आएगा और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये ऐसे आपके पास आंसर बनेगा, ठीक हो गया। फिर 1 में से 4 निकाल माइनस कर देंगे, -3 आएगा, -3 को मल्टीप्लाई 3/2 के साथ कर देना है, -9/2 आंसर आ जाएगा। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 dr डिवाइड बाय r रेज टू पावर 0.999, 3 टाइम्स 9 आ रहे हैं और इसमें क्या करना है, जो बटे के नीचे ये r की पावर जो आ रही है इसको आप बटे से ऊपर ले जाओगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 r रेज टू पावर -0.999, 3 टाइम 9 लिख दिया और dr। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो r आ रहा है अगर इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है 1 तो आप इसकी पावर में +1 ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव साथ में 1 पड़ा हुआ है तो हम इसकी पावर में 1 ऐड करने लगे हैं। तो r रेज टू पावर -0.3 टाइम 9 +1 डिवाइड बाय जो पावर है ये वाली ये बटे के नीचे आ जाएगी, ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 से 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये जो आपने कैलकुलेट किया r रेज टू पावर -0.999 में से +1 को सेपरेट किया तो ये आ जाएगा 0.001 डिवाइड बाय, इसको भी आपने सेपरेट किया तो 0.001 आ गई और जो इसकी लिमिट्स है 0 से 1 आ गई।
उसके बाद 1/0.001 को आपने सेपरेट कर लिया है कुछ इस अंदाज में, और यहाँ पर आपने आर की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो अपर लिमिट आर की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 0.001 माइनस लोअर लिमिट आपने आर की जगह 0 रखनी है, तो 0 की पावर 0.001। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया तो 1/0.001 और 1 की पावर ये है। तो देखें अगर इसको आप कैलकुलेट भी करते हैं 1 की जितनी बार भी टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 1 ही रहेगा। माइनस 0 की पावर कुछ भी हो तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो 1 - 0 आ गया, 1 में से 0 निकाल दिया 1 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ गया 1/0.001। अब आपने 1 को 0.001 पे डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाता है 1000, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 10, डेफिनेट इंटीग्रल -∞ से +2 डिवाइड बाई x²+4। अब इसमें ये जो -∞ आ रहा है ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना, -∞ का भी बड़ा रोल है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। -∞ आपके पास -90 डिग्री होता है और +∞ आपके पास +90 डिग्री होता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो 2 है कांस्टेंट बटे के ऊपर न्यूमरेटर में, इसको हम ना इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डेफिनेट इंटीग्रल -∞ से +2 dx डिवाइड बाय ये जो x² है इसको हम लिख सकते हैं x⁻², और +4 को लिख सकते हैं 2⁻²। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपकी ओपन हो रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हो रहा है इंटीग्रेशन 1/x² + a² इंटू dx इक्वल होगा 1/a कॉन्स्टेंट यानी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसकी इंटीग्रेशन ये होती है जो अभी आपको मैंने अंडरस्टैंड की। तो 2 मल्टीप्लाई इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये है, ठीक है, यानी कि 1/ कॉन्स्टेंट यानी 1/a, a की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो 1/2 हो गया। tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो x/2 हो गया। उसके बाद इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी 2 से 2 ब्रेक, और tan इनवर्स x/2 ये हमने लिख दिया, और इसकी लिमिट्स है -∞ से +∞। और उसके बाद tan इनवर्स यहाँ पर आपने x की लिमिट यानी अपर लिमिट पुट करनी है, तो 2/2, तो 2/2 आपका 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -∞ x की जगह रखेंगे तो tan इनवर्स -∞ आ जाएगा, tan इनवर्स -∞। तो tan इनवर्स 1 आपके पास आंसर आता है π/4 प्लस, ये प्लस कैसे लिखा है मैंने, tan इनवर्स -∞ की वैल्यू आती है -π/2, ठीक है। tan इनवर्स -∞ होता है -π/2, और -π/2 को जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +π/2। फिर आपने एल्सियम लेना है, 4 एल्सियम आएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई रह जाएगा, प्लस 2 को 4 पे कैंसिल किया 2 ऐड, और 2 मल्टीप्लाई पाई 2 पाई हो गया। फिर उसके बाद आपने बटे के ऊपर ये ऐड किया पाई प्लस 2 पाई, ये 3 पाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।